27 साल पहले जिस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप और दादा का कत्ल होते देखा था, 27 साल बाद वही बच्चा जवान हो गया और उसने अपने माँ बाप और दादा के कत्ल का बदला ले लिया। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसकी खूनी शुरुआत जिस इंसान ने की थी, उसका खूनी अंत उसकी मौत के साथ हुआ। जहां एक बच्चे ने अपनों की हत्या का दर्द अपनी आंखों के सामने झेला और बड़ा होकर एक ऐसा रास्ता चुना जो आज चर्चा का विषय बन चुका है। 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार, वाराणसी का एक इलाका भदैनी। यहां एक करोड़पति शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के परिवार में एक बड़ी वारदात हुई जिसने पूरे बनारस को हिलाकर रख दिया। राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, 2 बेटे नवनेंद्र और शुभेंद्र और बेटी गौरांगी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पाया कि सभी के सिर और सीने में गोली मारी गई थी। लेकिन हैरानी की बात थी कि इस घटना के बाद घर के मुखिया राजेंद्र गुप्ता गायब थे। पुलिस को शक हुआ कि शायद इन हत्याओं के पीछे खुद राजेंद्र गुप्ता का हाथ है। सच्चाई पता करने के लिए राजेंद्र गुप्ता का मोबाइल ट्रेस किया जाता है, जो वारदात से दूर लगभग 15 किलोमीटर मीरापुर रामपुर गांव में मिली। अब सवाल यह था कि परिवार के कत्ल के बाद राजेंद्र वहां क्या कर रहा था। पुलिस की एक टीम तुरंत उस गांव के लिए रवाना हो जाती है। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस एक मकान पर पहुंच जाती है। वहीं एक टूटे फूटे बिस्तर पर राजेंद्र गुप्ता की नंगी लाश मिली, जो एकदम पूरी तरह नंगी थी। एक भी कपड़ा उस लाश के ऊपर नहीं था। उसके सिर और सीने में गोली मारी गई थी, जैसे उसके परिवार के बाकी सदस्यों को मारी गई थी। इस चौंकाने वाले वाकये ने केस की दिशा बदल दी, क्योंकि पुलिस को पहले शक था कि गुप्ता ने ही अपने परिवार की हत्या की होगी। कुछ लोग यह भी मानकर चल रहे थे कि उसने परिवार की हत्या के बाद खुद को भी गोली मार ली होगी। लेकिन उसके सिर और सीने में लगी 2 गोलियों से साफ जाहिर हो रहा था कि यह खुदकुशी नहीं हो सकती, क्योंकि खुद को कोई व्यक्ति 2 बार गोली नहीं मार सकता। जिस तरह से सभी को 2-2 गोलियां मारी गई, वो किसी और कातिल का काम लग रहा था। वो कातिल आखिर है कौन, यह सवाल पुलिस को उलझाए हुए था। वाराणसी पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। उस समय उस परिवार में एकमात्र जीवित महिला शारदा देवी, जो राजेंद्र गुप्ता की मां हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर शारदा देवी ने अपने पोते विक्की गुप्ता पर शक जताया। दोस्तों, अब इस घटना में एक और नाम जुड़ चुका था, विक्की गुप्ता का। विक्की गुप्ता के बारे में या इस घटना की असलियत जानने के लिए अब हमें 27 साल पीछे की कहानी जानना जरूरी है। बनारस में एक प्रॉपर्टी और शराब के कारोबारी, जिनका नाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता, एक अच्छे व्यवसायी के रूप में जाने जाते थे। इनका धंधा शराब का था। इनके 2 बेटे, बड़ा बेटा राजेंद्र गुप्ता और छोटा बेटा कृष्ण कुमार गुप्ता। दोनों बेटों में लक्ष्मी नारायण गुप्ता कृष्ण कुमार गुप्ता को ज्यादा मानते थे और राजेंद्र गुप्ता से नाराज रहते थे, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता शराबी और आवारा किस्म का व्यक्ति था। इसलिए लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने अपने कारोबार की जिम्मेदारी छोटे बेटे कृष्ण कुमार गुप्ता को धीरे धीरे देनी शुरू कर दी। अब कारोबार कृष्ण कुमार गुप्ता संभालने लगा। इसको लेकर दोनों भाई राजेंद्र गुप्ता और कृष्ण कुमार गुप्ता में तनाव होने लगा। अब यह तनाव इतना आगे बढ़ गया कि वो एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। साल 1997 मंगलवार का दिन, एक रोज राजेंद्र गुप्ता अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को सोते समय गोली मार देता है। एक ही साथ कृष्ण कुमार गुप्ता और उसकी पत्नी दोनों की मौत हो जाती है। राजेंद्र गुप्ता को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और राजेंद्र गुप्ता जेल चला जाता है। कृष्ण कुमार गुप्ता के भी 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विक्की और छोटा बेटा जुगनू। एक लड़की भी थी। राजेंद्र गुप्ता के जेल चले जाने के बाद लक्ष्मी नारायण गुप्ता कृष्ण कुमार गुप्ता के बड़े बेटे विक्की को कारोबार सिखाने लगते हैं। करीब 6 साल बाद 2003 में राजेंद्र गुप्ता पेरोल पर जेल से बाहर आता है
और जेल से बाहर आने के बाद अपने पिता से कारोबार में हिस्सा मांगता है। लेकिन लक्ष्मी नारायण गुप्ता कहते हैं कि हम तुम्हें कारोबार में हिस्सा नहीं देंगे। इस वजह से राजेंद्र गुप्ता अपने पिता की हत्या करने की ठान लेता है और अपने पिता को मारने के लिए प्लानिंग करने लगता है। जेल से आने के बाद राजेंद्र गुप्ता अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करता है। उस दूसरी पत्नी से राजेंद्र गुप्ता को 3 बच्चे होते हैं, नवनेंद्र, शुभेंद्र और गौरांगी। मौका देखकर राजेंद्र गुप्ता किराए के हत्यारों से अपने पिता और पिता के साथ एक गार्ड की हत्या करवा देता है। हत्या होने के बाद राजेंद्र गुप्ता की मां शारदा देवी कृष्ण कुमार गुप्ता के तीनों बच्चों को पालती और पोसती हैं। उनका खर्च राजेंद्र गुप्ता ही देता है, लेकिन बड़े बेटे बिक्की से राजेंद्र गुप्ता की नहीं पटती थी। राजेंद्र गुप्ता बिक्की को हमेशा मारा करता था। कृष्ण कुमार गुप्ता की लड़की की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। कृष्ण कुमार गुप्ता के 2 बेटे जुगनू और बिक्की दोनों नौकरी पा जाते हैं और वो बाहर नौकरी करने चले जाते हैं। लेकिन बिक्की के दिमाग में हमेशा अपने चाचा के प्रति प्रतिशोध की भावना पनपती रहती है और वह अपने रिश्तेदारों या अपनी दादी से हमेशा इस बात की चर्चा भी किया करता था। और उसके बाद 5 नवंबर दिन मंगलवार को यह घटना हो जाती है। पुलिस द्वारा अब पूरा शक बिक्की के ऊपर है। बिक्की इस समय फरार है। दोस्तों, इस घटना में सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब बिक्की के पिता कृष्ण कुमार गुप्ता व उसकी माता की हत्या की गई थी, उस समय कार्तिक पूर्णिमा का मंगलवार दिन था और दोनों को 2-2 गोली ही मारी गई थी। एक गोली सीने में और एक गोली सर पर। ठीक आज 27 साल बाद इन 5 हत्याओं में उसी प्रकरण को दोहराया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन मंगलवार और 2-2 गोली, एक सर में और एक सीने में। इन्हीं सब बिंदुओं पे पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का पूरा शक बिक्की गुप्ता के ऊपर है। बिक्की गुप्ता फरार बताया जा रहा है। सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद न किसी की भावना को ठेस पहुंचाना और न किसी का दिल दुखाना है। ये कहानी हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल क्राइम वर्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।